Hello friends, welcome to Target RBI YouTube channel. I am सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको पता है ये एनआरए सीईटी का जो मतलब सब्जेक्ट है या टॉपिक है, नियर अबाउट 1.5-2 साल से डिस्कशन में आ रहा है। हमारे जो मिनिस्टर है वो हर 4-5 महीने में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट कर देते हैं कि एनआरए सीईटी का ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से कुछ नहीं हुआ है इसका। आज भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सुबह और शाम को ही एसएससी ने कैलेंडर जारी किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने ये वीडियो बनाया कि अगले 1-2 साल के लिए एनआरए सीईटी का एग्ज़ाम नहीं होगा। देखिए, इसके पहले सबसे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए सीईटी ये क्या है। जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था, ये मैंने 19 अगस्त 2020 को बनाया था। अभी 1.5 साल इसको हो चुका है। तब तब से लेके फिर बाद में मैंने फिर उसके ऊपर कोई वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं आ रही थी गवर्नमेंट के साइड से। और आज भी किसी ने मुझे एक आरटीआई दिखाया था, उसमें आरटीआई ने पूछा कि आपने कोई एनआरए एजेंसी है, इसके लिए कोई चेयरमैन अपॉइंट किया है क्या। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे और सारे जो क्वेश्चन के आंसर है वो सारे निगेटिव है कि अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या है, लाखों नहीं करोड़ों स्टूडेंट्स ये राह देख रहे कि यार ये कब होगा। मतलब गवर्नमेंट का ये जो प्लान था एनआरए सीईटी का, ये बहुत अच्छा था। इनका प्लान ये था कि वो 3 अलग अलग लेवल पे साल में 2 बार एग्ज़ाम लेंगे, यानी कि साल में 6 एग्ज़ाम होंगे। 10th लेवल के 2 एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद 12th लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, आपको पता है एसएससी जो 10+2 वाला होता है, वो 2 एग्ज़ाम हो जाएंगे। उसके बाद जो ग्रेजुएशन वाला होता है, जैसे एसएससी सीजीएल बैंक वाले, वो 2 एग्ज़ाम हो जाएंगे साल में, यानी कि टोटल 6 एग्ज़ाम करने का इनका प्लान था। तो प्लान काफ़ी अच्छा था, लेकिन क्या है, इसके लिए उन्होंने कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया, किसी को अपॉइंट नहीं किया। और आज ही मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमने कोई कमेटी बिठाई है, सुबह कहा, और नियर अबाउट इवनिंग में, शाम में एसएससी का कैलेंडर आ गया। वो भी कैलेंडर मतलब इस साल का नहीं, 2023 तक का कैलेंडर आया। इसका मतलब क्या है, एनआरए सीईटी पहले क्या करने वाला था, प्रीलिम्स लेवल का एग्जाम एनआरए सीईटी लेने वाला था, एंड उसका मेंस वाला है, या आप उसको टियर 2 कहो, वो एग्ज़ाम ये अलग अलग एजेंसी है, जैसे आरआरबी है, या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, या आईबीपीएस है, या एसएससी है, वो लेने वाला था। लेकिन एसएससी ने पूरे 1.5 साल का कैलेंडर दिया है। इसका मतलब है एनआरए सीईटी का कोई रोल नहीं। मतलब इस हिसाब से अगर आप जो डेवलपमेंट देख रहे हैं उसके हिसाब से तो हम तो यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और आज सुबह ही हमारा जो टीसीएस है यानी कि आईबीपीएस है, आईबीपीएस ने क्या किया है, टेंडर निकाला है। वो पता है आपको कि टीसीएस कंडक्ट कर रहा है, और बाकी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि वो इतना 1.5 करोड़ लोगों का एग्जाम ले पाए। तो वो उनका प्रोसीजर था, रेगुलर प्रोसीजर, उसकी वजह से उन्होंने टेंडर निकाला है। मोस्टली वो टीसीएस को ही मिलेगा। टेंडर निकाला है अगले साल के लिए। इसका मतलब है 2022 में कम से कम आईबीपीएस की सारी जो एग्जाम्स है वो आईबीपीएस ही कंडक्ट करेगी। यहाँ पर एनआरए सीईटी का कोई अभी तक रोल नहीं दिख रहा है, जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं उस हिसाब से। अभी देखिए, ये पहले न्यूज़ आया था, ये हमारे मिनिस्टर है, ठीक है, 28 दिसंबर 2020, 13 मार्च 2021, 6 जुलाई 2021, और ये तो आज का ही है। क्या बताया उन्होंने, आरआरबी एसएससी आईबीपीएस भर्ती परीक्षा पर बड़ा अपडेट। मंत्री साहब लिखना चाहिए था यहाँ पे, संसद में बताया कि कब होंगे एनआरए सीईटी के एग्ज़ाम। और ये हो गया, और शाम को क्या हुआ, एसएससी का पूरा कैलेंडर आ गया। इसका मतलब है कि अगर इनका स्टेटमेंट इतना बड़ा होता तो वो कैलेंडर आता नहीं, क्योंकि पहले एनआरए सीईटी हो जाती फर्स्ट लेवल पे, एंड बाद में फिर जो सेकंड लेवल पे आरआरबी अलग एग्जाम लेता, एसएससी लेता, आईबीपीएस लेता। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन की कमी यहाँ पर दिख रही है। अभी वो कमेटी बैठेगी, ठीक है, अब कब कब उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन सारे एग्जाम तो लाइन में है। एसएससी ने तो बता दिया, मैं आगे की स्लाइड में आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। देखिए, और ये सुबह ही आया था जो मैंने बताया, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैन इंडिया। कितने लोगों के लिए, 1.5 करोड़ कैंडिडेट्स एन्युअली। यानी कि मतलब आईबीपीएस ने क्या डिसाइड किया है कि अगले साल में 1.5 करोड़ लोगों का एग्जाम लेना है। और अगर ये सिर्फ मेंस लेवल का होता ना तो 10-15 लाख आ जाता, लेकिन 1.5 करोड़ का, यानी कि सारे जो एग्जाम देखेंगे आप, जैसे आईबीपीएस क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ है, आरआरबी क्लर्क है, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, आरबीआई नाबार्ड, अगर सारे जितने सारे एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग में, वो सारा पकड़ के प्रीलिम्स और मेन पकड़ के 1.5 करोड़ के आसपास होते हैं।
यानी कि इसका मतलब है कि एस बैंकिंग के तरफ से यानी कि आईबीपीएस की तरफ से 2022 में तो भी एनआरआई का कोई रोल नहीं आने वाला है। ये डेवलपमेंट देख के लग रहा है। अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो गवर्नमेंट पता नहीं आगे क्या करेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं। जैसे हमारे मंत्री साहब ने सुबह डिक्लेयर किया और शाम में ही ये टाइम टेबल आ गया एसएससी का। क्या है? टियर 1, ये टियर 1, ये टियर 1। ये पता है आपको, ये ग्रेजुएट लेवल पे होता है, ये होता है 12th लेवल पे, ये होता है 10वीं के लेवल पे। ठीक है, और इतने सारे एग्जाम्स हो गए और अप्रैल 22 से लेके जून 23 तक है। यानी कि 22 भी गया, 23 भी गया। यानी कि इतने सारे एग्जाम्स एसएससी ने ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। अभी पता नहीं कि अगर एनआरआई सीईटी बहुत ही उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये कैलेंडर कैंसिल करके बोलेंगे तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा प्लानिंग उन्होंने कर चुका है। इतना इजी नहीं होता है, काफ़ी सारे डेट्स देखने पड़ते हैं। यूपीएससी अलग एग्जाम कंडक्ट करता है, पूरे नेशन में कंटिन्यूस साल भर एग्जाम चलती रहती है। तो इसीलिए अगर आप ये दो डेवलपमेंट देखेंगे आज के, जो आईबीपीएस ने टेंडर निकाला है वो, और ये एसएससी ने जो टाइम टेबल दिया है, ये देख के कम से कम ये लगता है कि 2022 और मिड 2023 तक एनआरआई सीईटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अभी मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उन्होंने कमेटी बिठाई है। अब कब वो कमेटी बैठेगी, कब वो पढ़ाई करेगी, स्टडी करेगी, कब उसका रिजल्ट आएगा और कब वो सारा टेंडर वेंडर निकालेंगे, मुझे लगता है बहुत टाइम जाएगा इसमें। तो मेरी कैंडिडेट को ये एडवाइस है कि आप अभी जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी का करो, आरआरबी का करो, आईबीपीएस का करो या कंबाइन करो, और इन केस वर्स्ट केस में वो डिसाइड करते हैं एनआरआई सीईटी लाएंगे, तो देखो एनआरआई सीईटी में कोई ऐसे अलग से सब्जेक्ट नहीं आने वाले। ठीक है, क्वांटी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीए रहेगा, और वो ऐसा मतलब सोचेंगे कि कंबाइंड सिलेबस रह सकता है, क्योंकि किसी को ऐसा ना हो जाए कि एसएससी का सिलेबस सब लोगों को दे दे। तो कुछ ना कुछ डिसाइड करके वो निकालेंगे कि सारे लोगों को सेम एडवांटेज या डिसएडवांटेज होना चाहिए उस एंगल से। लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहो। अदरवाइज पिछले 1.5 साल से लोग ये एनआरआई सीईटी करते रह रहे हैं। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट मत करो और आपका जो पढ़ाई है वो करते रहो। और ये जो अभी आज के दिन में जो डेवलपमेंट आया है उसके बेसिस पे अभी ये सामने देख के लगता है, क्योंकि ये मिड 23 तक का टाइम टेबल आपके सामने है। आईबीपीएस ने भी अगले साल की तैयारी कर ली है, यानी कि कम से कम अगले 1-2 साल तक एनआरआई सीईटी पिक्चर में नहीं दिख रही है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।